बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज मैं जब सुबह सोकर उठी तो बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। बस अब ये सर्दी की जो है वो अलविदाई बारिश है, क्योंकि अब जो है वो स्प्रिंग की यानी बहार की आमद है। क्योंकि अभी भी अगर ज़रा तेज़ धूप निकल जाए तो उसमें गर्मी-गर्मी महसूस होती है। तो ये जी सर्दियों की बस आखिरी बारिश है लगता है, इसके बाद बहार का मौसम शुरू हो जाएगा और फिर गर्मी। तो क्यों ना आज बारिश के इस मौसम को जो है वो एंजॉय किया जाए। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं, तो आज जी मैंने सोचा है कि मैं इस बारिश के हसीन मौसम में पकोड़े और कड़ी बनाऊंगी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप इस रेसिपी से ज़रूर कड़ी पकोड़े बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी मेरी सबको बहुत पसंद आई है। जिसने भी जब भी मेरे हाथ की कड़ी खाई है उसको बहुत पसंद आई है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 1 कप के करीब बेसन, ठीक है, 1 लीटर पानी और यहाँ पर मैंने 1 किलो दही ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर में शामिल करते जाएंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही, इस तरह से हम इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया, थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया और साथ मैंने 5 या 6 टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल कर दिया, ठीक है। आपने इन तीनों चीज़ों को जो है वो ब्लेंड करना है, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शिफ्ट्स में जो है इनको ब्लेंड करते जाइएगा। याद रखें कि दही आपने जो है वो कोशिश कीजिएगा कि अगर 2 दिन पुराना हो, 2-3 दिन पुराना हो तो बेहतर है, क्योंकि जितना दही खट्टा होगा उतनी ही मज़ेदार आपकी कड़ी तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि असल जो कड़ी की रेसिपी है वो लस्सी से तैयार की जाती है। जब हम मक्खन निकाल लेते हैं, जो लोग घर में मक्खन निकालते होंगे उनको तो ये पता होगा कि जब मक्खन निकालते हैं तो उसके पीछे जो लस्सी रह जाती है उससे कड़ी तैयार की जाती है और वो कड़ी असल कड़ी है और वो बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो लस्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दही से भी जो है वो कड़ी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैं तैयार कर रही हूँ। और अगर आपने जो है वो 2-3 दिन पहले दही नहीं रखा और आप अभी फ्रेश कड़ी बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आज देखा कि मौसम हसीन है और मेरा एकदम से प्लान बन गया कड़ी पकाने का, तो फिर आप किस तरह से अपनी कड़ी को खट्टा कर सकते हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। क्योंकि कड़ी जितनी खट्टी होती है उतनी ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए, आप मैं ये प्रोसेस बार बार रिपीट कर रही हूँ। थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये जो मैंने 1 किलो दही लिया, 1 लीटर पानी लिया और 1 कप बेसन लिया, इनको हम इस तरह से डिफरेंट शिफ्ट्स में हम ब्लेंड करते जाएंगे, ठीक है जी। और ये जी मेरे पास दही, बेसन और पानी का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको हम एक साइड पर अभी रख देंगे। अब हम एक पतीले में जो है वो थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ठीक है। इसमें अब हम शामिल कर देंगे एक छोटा साइज़ का प्याज, ठीक है। छोटे साइज़ का हम प्याज लेंगे और उसको हम बारीक काट के हम इस तेल में उसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे, ठीक है। आपने लहसुन को पीसना नहीं है, बल्कि बारीक बारीक आपने इसको काट लेना है, क्योंकि वो बहुत कड़ी में जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। इसको आप हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक, ठीक है। अदरक को आपने पीस लेना है बारीक, और अदरक हम पिसा हुआ शामिल कर देंगे, लेकिन लहसुन कटा हुआ, ठीक है। बारीक पिसा हुआ हमने अदरक शामिल किया और फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, यानी कि हम 2 टेबल स्पून इसमें हम पानी डाल देंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/3 टेबल स्पून हल्दी इसमें शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च शामिल करके हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था दही, बेसन और पानी का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें 1 लीटर पानी मज़ीद शामिल कर देंगे।
पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसमें नींबू, जी ये है वो स्टेप जिससे आपकी कड़ी खट्टी होगी, हम इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 अदद नींबू का रस कड़ी में शामिल कर दिया, ठीक है। अगर आपने अपनी कड़ी को खट्टा करना है, दही आपने भी फ्रेश ली है, तो उसके लिए आप नींबू का रस शामिल कर सकते हैं या पिसा हुआ अनारदाना आप इसमें शामिल कर देंगे। याद रखिए कि आपने सिरके से या इमली के पल्प से कड़ी को खट्टा नहीं करना, क्योंकि उस तरह से आपकी कड़ी मीठी हो जाएगी। आपने नींबू का रस या पिसा हुआ अनारदाना शामिल कर देना है। ये मेरी कड़ी को जो है वो 1 बॉयल आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं आंच को धीमा कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर जी हमने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने लिया 2 कप के करीब बेसन, उसमें शामिल किया 1 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ आलू, 1 कप के करीब बारीक कटी हुई पालक, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी या कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1/3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसको हम पानी की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा पकोड़ों का बैटर रेडी हो गया है, ठीक है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह से आपने तैयार करना है, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा सख्त हो, ठीक है। अब हम एक कढ़ाई में जो है वो ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, साथ साथ हम कड़ी में भी चम्मच हिलाते जाएंगे, ठीक है। कड़ी को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना, बल्कि उसमें आपने चम्मच वक्फे वक्फे से हिलाते जाना है, ठीक है। अब जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो अब हम उसमें पकौड़ों का बैटर जो है वो शामिल कर देंगे और पकौड़े तैयार कर लेंगे। ये जी हमारे पकोड़े तैयार हो गए। इनका कलर देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर के नहीं करने, ठीक है। इनको अब हम निकाल लेंगे और हम नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो पकोड़ों की निकाल लेंगे। इस तरह आपने तमाम पकोड़े जो है वो तैयार कर लेने हैं, साथ साथ आपकी कड़ी भी जो है वो पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, ये मेरी कड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसका लेवल देखिए कितना नीचे चला गया है। बहुत ज़्यादा कड़ी को जो है मैंने पकाया है, तकरीबन 45 मिनट से लेके घंटे तक जो है कड़ी पकती रही है हल्की हल्की आग में, ठीक है। अब इस स्टेज में हम इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे, ठीक है। जब आप पकोड़े कड़ी में शामिल कर दें तो उसके बाद आपने आंच बंद कर देनी है, ठीक है। आपने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। आंच बंद करके आप ढक देंगे इसको। अब हम कड़ी का तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हम 2 कप ऑयल लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें हम साबुत लाल मिर्च जो गोल वाली होती है वो शामिल कर देंगे। 15 से 20 आप शामिल कर दें। साथ 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारी जो लाल मिर्च है वो फूल जाएगी और अपना कलर थोड़ा सा डार्क कर लेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं। धनिया डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि हल्का सा मिक्स करने के बाद आपने अब इस तड़के को कढ़ी में शामिल कर देना है, ठीक है। ये देखिए जी, ये मैंने गरम गरम तड़का जो है वो अपनी कड़ी को लगा दिया है। और ये स्टेप आपने ज़रूर करना है कि आखिर में जो फ्राई पैन में थोड़ा सा मतलब तड़का रह जाता है और ऑयल, उसके अंदर हम अपनी कड़ी को शामिल करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और उसको दोबारा से हम हांडी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका तड़का मुकम्मल हो जाएगा और ये बहुत ही लजीज कड़ी बनेगी। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और यकीन करें अगर आप इस रेसिपी से कड़ी बनाएंगी तो आप वाकई में सबका दिल जीत लेंगी, क्योंकि दिल का रास्ता तो फिर पेट से होकर जाता है ना। चलिए जी, अब हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कड़ी को बॉयल्ड राइस के साथ खाना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। ये दोनों ही तरीक़ों में बहुत मज़ेदार लगती है। मैं अभी इसको जो है वो बॉयल्ड राइस के साथ खाऊंगी, ठीक है। तो ये थी जी मेरी आज की कड़ी पकोड़े की रेसिपी। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है, ठीक है। और साथ साथ जैसे कि मैंने आपके साथ अपना डीप क्लीनिंग का स्केड्यूल शेयर किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसकी भी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि आज मंडे को मेरा ड्रॉर्स क्लीनिंग डे था। तो आज मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स की और बेड साइड टेबल्स के ड्रॉर की जो है वो डीप क्लीनिंग की है।
ये जी एक बेड साइड टेबल के ड्रॉअर से ये सब निकला है। इसमें ज़्यादातर फाइल्स जो हैं वो डॉक्टर की हैं, क्योंकि मैं जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद मेरा बेबी जो है वो अभी 1.5 साल का हो गया है माशाल्लाह से। तो जितने भी डॉक्टर्स की विज़िट की फ़ाइल्स थी वो सब अभी तक ड्रॉअर्स में पड़ी थी, क्योंकि मुझे इन 1.5 साल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने ड्रॉअर्स की डीप क्लीनिंग करूँ। और ये जी कुछ पुराने मोबाइल जो हैं कुछ पड़े हुए हैं। ये मेरा सैमसंग का जो सबसे पहला टच मोबाइल आया था आई थिंक 2008 में, तो ये वो मैंने रखा हुआ है एज अ मेमोरी की। सबसे पहला टच मोबाइल मैंने सैमसंग का लिया था। तो ये कुछ मेरी जो है मोबाइल के साथ अटैचमेंट है, तो उनको मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा ये हम जब हुंजा गए थे फर्स्ट टाइम, तो तब जो है यहाँ पे बलटित फोर्ट में हमें ये पोस्टल कार्ड मिला था, तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ है एज अ मेमोरी। और ये सब मैं अपनी डायरी में सेव करके रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें जी डिफरेंट मेडिसन्स और डायरीज़, और ये जी कुछ कार्ड्स हैं। और मुझे वैसे तो अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे अभी भी जो है वो कार्ड्स लेना और देना बहुत अच्छा लगता है। तो ये वैलेंटाइंस डे पे आई थिंक सो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था लास्ट ईयर, तो ये वो पड़ा हुआ है डिफरेंट कार्ड। इसमें से फिर पुरानी फ़ोटोग्राफ्स निकली हैं इसमें से काफ़ी। और ये जी मेरा दूसरा जो बेड साइड टेबल है उसके ड्रॉर्स में से ये सब निकला। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है जी ये मेरा थीसिस है, मेरा रिसर्च वर्क है। ये मेरे ग्रेजुएट लेवल का है, जो मेरा MPhil लेवल का है वो अभी तक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पिक ही नहीं किया। तो खैर ये मेरा थीसिस उसमें पड़ा हुआ है। फिर कुछ डिज़ाइनर ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए कुछ बुक्स हैं, ये खाड़ी की है, फिर निशात की है, ये पड़ी हुई हैं। फिर जी कुछ यहाँ पे स्टेशनरी का सामान इसमें पड़ा हुआ था, कुछ मेडिसिन्स हैं, और इसके अलावा जो है कुछ डायरीज़ मेरी पड़ी हुई हैं। तो ये सब जो है ड्रॉर्स में जो है वो मैस हुआ था। तो इनमें से मैं जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो मेरी लाइक ये रिसर्च वर्क है इट्स सो प्रीशियस फॉर मी, तो इसको मैं संभाल के रखूँगी। फिर कुछ मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम संभाल के रखेंगे, और कुछ डायरीज़ हैं जिनमें मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं उनको हम संभाल के रखेंगे। बाकी जो चीज़ें डिस्कार्ड करनी है वो कर देंगे। ये जी ओपिनियन बुक है। ये आपको पता होगा कि जब हम कॉलेज में जब मैं होती थी तब इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फैशन था। तो मैंने भी ओपिनियन बुक बनाई थी जो कि हम अपने फ्रेंड्स से फिल करवाते थे। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखते थे और वो फ्रेंड्स जो थी वो आपकी आंसर करती थी। तो ये जी मेरी ओपिनियन बुक है, ये मेरे कॉलेज लेवल की है, सेकंड ईयर की। जब हम सेकंड ईयर पास आउट करने लगे थे तो बिफोर लिविंग द कॉलेज अपने सब फ्रेंड्स से मैंने जो है ना इसको फिल करवाया था। तो ये एक बहुत अच्छी मेमोरी है और इसके मैंने संभाल के रखा हुआ है, और मैं इसको मज़ीद मतलब संभाल के जो है वो मैं इसको रखूँगी। इसके अलावा मुझे जो है वो डिफरेंट ऑटोग्राफ डायरीज़ भी मुझे मिली हैं जो कि मैंने अपने स्कूल लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने टीचर्स उस पर ऑटोग्राफ लिया हुआ है। पहले ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो खैर बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अब तो हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया में चली गई है और डिजिटल दौर आ गया है। लेकिन मैं जो है ना इन सब चीज़ों को एज अ मेमोरी मैंने सेव करके रखा हुआ है। कुछ और कार्ड्स मुझे मिले हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने दिए हुए हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ने दिए हुए हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं ये भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं और अभी आगे मज़ीद मैं इसको जो है वो संभाल के रखूँगी। और क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं लड़कियां समझ सकती हैं कि जिनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, हमारे सेंटिमेंट्स इनके साथ अटैच होते हैं, तो इनको जो है ना हम गर्ल्स तो जो है ना वो बड़ा संभाल के रखती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे ड्रॉर्स में पड़ी हुई थी, तो इनको मैंने अच्छे से सबको सॉर्ट आउट कर लिया और मैंने जो है वो ड्रॉर्स जो है अपने बिल्कुल जिनको कहते हैं ना डी क्लटर कर लिए। जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने सारा फेंक दिया, सारे एक्स्ट्रा कागज़, एक्स्ट्रा हमारी जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स और जो भी फाइल्स थी डॉक्टर्स की, वो सब मैंने जो है वो डिस्कार्ड कर दी हैं और मैंने अपने ड्रॉर्स को जो है वो नीट एंड टाइडी कर लिया। इसी तरह से मैंने अपने जो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स थे उनको भी मैंने जो है एक दफ़ा सॉर्ट आउट कर लिया। वो मैं रेगुलर करती रहती हूँ ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स को। अभी मैंने मंथ बिफोर इनको किया था तो उसमें मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की, बिकॉज दे वर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।